बारिशों के बायस नदी नाले बिफर गए, दर्जनों इमारतें तबाह, चेलास में दर्जनों घर सैलाबी रैले में बह गए। स्कर्दू में शंगोस के मकाम पर गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। स्वात के इलाके मध्यन में घर पर पहाड़ी तोदा गिर गया, 2 बच्चे जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। बटगराम के इलाके चेरान में घर पर तोदा गिरने से 3 बच्चे मलबे तले दब गए, एक को जिंदा निकाल लिया गया। पाकपतन और मिंचनाबाद में करंट लगने से 2 साल की बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। शांगला में बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी, शाहराह कराकरम शंग के मकाम पर बंद, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। मानसहरा में बरसाती नालों में तुगयानी के बायस जमीन का कटाव जारी, पानू ढेरी के मकानात में दरारें पड़ गई, मकीनों की मदद के लिए अपील। सैलाबी पानी ओगी बाजार में दाखिल, गिलगित बल्तिस्तान में कराकरम हाईवे दियामिर होडोर के मकाम पर सैलाब के बायस बंद। मुजफ्फराबाद के गिरदोनवाह समेत वादी नीलम और वादी लीपा में बारिश, लैंडस्लाइडिंग से शाहराह वादी लीपा मुख्तलिफ मकामात पर बंद। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद गाज नदी में तुगयानी, काछू के 50 से ज्यादा देहात कजोही से जमीनी राब्ता मुनक़ता। औस्ता मोहम्मद, गंडाखा, कोहलू समेत गिरदोनवाह में बारिश, मिट्टी का तोदा गिरने से बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली शाहरा फोर्ट मनरू के मकाम पर बंद। क्वेटा से शाहरा बोलान में पिंजरा पुल के मकाम पर बरसाती पानी के बायस बंद। मुसाफिरों ने रात सड़क पर गुजारी, मैयत ले जाने वाली एम्बुलेंस भी फंस गई। पिंजरा पुल गुज़श्ता साल बारिश में बह गया था, जो ताहाल नहीं बन सका। पहाड़ों पर बारिश के बायस हब और ठड्डों समेत 30 से ज्यादा छोटे बड़े डैम भरने लगे। हैदराबाद, जामशोरो, कोटरी, दादू, जैकबाबाद में बारिश, नवाब शाह में भी बादल जमकर बरसे, पानी सड़कों पर जमा, बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। महकमे मौसमियात की कराची में आज और कल बारिश की पेशगोई, अर्बन फ्लडिंग का खतरा, बारिश से पहले गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को। दरियाए चनाब, सतलुज और रावी में मुख्तलिफ मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब। चनाब में सैलाबी रैले के बायस झंग के 40 देहात ज़ेर-ए-आब। हैद कादिराबाद के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा होने लगा। शकरगढ़, नारोवाल, शेखुपुरा, ननकाना, जड़ावाला, झंग, चन्योट के दरियाई बेल्ट में फसलें ज़ेर-ए-आब। दरियाए सतलुज में सैलाबी रैले के बायस पुसूर, ओकाड़ा, साहिवाल, बहावल नगर, पाकपतन की सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौंसा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की सतह बुलंद होने पर तौंसा शरीफ में कच्चे के इलाके डूब गए। पाकिस्तान 37 साल बाद वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश का चैंपियन बन गया। पाकिस्तान के नौजवान हमजा खान ने मेलबर्न में खेले गए फाइनल में मिस्र के मोहम्मद जकरिया को 3-1 से शिकस्त दी। इससे पहले 1986 में जान शेख खान ने इवेंट का टाइटल अपने नाम किया था। चैंपियनशिप जीतने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हमजा खान और कौम को मुबारकबाद, कहा उम्मीद है आप स्क्वाश में पाकिस्तान को फिर नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जल्द दुबई से लंदन रवाना होंगे। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान। निगरान वजीर आजम के लिए नामों पर गौर होगा। असेंबली तहलील, निगरान हुकूमत इंतखाबात पर अहम पेशरफ मुतवक्के। इस्लामाबाद में इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से सरगोशियां उरूज पर हैं। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर कहते हैं कुछ हुकूमती इत्तेहादी भी इस बेयकीनी की कैफियत को हवा दे रहे हैं। अगर आप में महंगाई से तड़पते अवाम का सामना करने का हौसला नहीं तो मुल्क का क्या कसूर है। इल्तवा का बोझ उठाने की सक्कत अब इस लागर आइन में है और ना ही निजाम में है। लाहौर के फ्लैट में पुरस्कार तौर पर हलाक डीआईजी शारक जमाल की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके मुताबिक शारक जमाल के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। बाएं कोहनी पर जख्म का पुराना निशान पाया गया। शारक जमाल के होंठों और दांतों पर खून के निशानात थे, जिस्म मकड़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक अहलिया से तनाजे के बायस शारक जमाल दोस्त के फ्लैट में मुकीम थे। दामन को जरा देख, जरा बंदे कुबा देख। मिस और डिसइंफॉर्मेशन की तारीफ बताने वाली वजीर इत्तलात गलत बयानी करने लगी।
टीवी पर बैठकर धड़ल्ले से कहा, हमारी हुकूमत के दौर में कोई चैनल बंद नहीं हुआ। एंकर शहजाद इकबाल ने याद दिलाया, AIY न्यूज आप ही के दौर में बंद किया गया। क्या वजीर इत्तला डिस और मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैला रही? क्या शहबाज हुकूमत में AIY न्यूज 1 माह तक बंद नहीं रखा गया? उसके मालिक, मैनेजमेंट, प्रोड्यूसर्स, एंकर्स के खिलाफ मुकदमे नहीं किए गए? AIY न्यूज तो आज भी अदालतों में अपनी बेगुनाही की जंग लड़ रहा है। पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन का फ्लो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन रोका नहीं जाता। ये नहीं कहा जाता कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ये डिस इन्फॉर्मेशन। आप ये नहीं कर सकते कि न्यूज के फ्री फ्लो पर आप रिस्ट्रिक्शन लगाएं, जो कि इस वक्त बड़ी क्लियर कट कोशिश की जा रही है। पैमरा बिल बड़ा दिलचस्प कानून है। किसी के खिलाफ गलत खबर चलाई जाती है तो वो अदालत जा सकता है। मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन तय कैसे की जाएगी? तनख्वाहों की आड़ लेकर अजीब कानून लागू करने की कोशिश की जा रही है। माहिर कानून अहमद पंसोता की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा, पैमरा कानून की बिल्कुल हिमायत नहीं कर सकते, या इनके खिलाफ है। पनु आकिल में 2 अफराद के कत्ल और 2 खवातीन के अगवा का मुकदमा दर्ज। अगवा और इंसदादे दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमे में 34 मालूम और 110 नामालूम मुल्जिमान नामजद। पुलिस की भारी नफरी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कच्चे की तरफ रवाना हो गई। महर बरादरी की हिरासत से गुज़श्ता रोज कलहोड़ो बरादरी की 2 खवातीन को बाजियाब कराया गया था। डेनमार्क में भी कुरान पाक की बेहुरमती। इराकी सिफारत खाने के बाहर मलून शख्स ने कुरान पाक की बेहुरमती की। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में वाक़े की शदीद मजम्मत। हजारों मुजाहिरीन ग्रीन जोन में दाखिल हो गए। डेनमार्क के सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। तुर्किया, कतर और ईरान की डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत। वाक़यात को रोकने के लिए आलमी बरादरी से फौरी इक़दाम का मुतालबा। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज। मौलाना फजलुर रहमान की कॉल पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। सक्खर में JUI का प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा। खैरपुर में एहतजाजी रैली। कनकोट में स्वीडन में भी कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज। कराची में बड़ा मुजाहरा शाम 4 बजे होगा। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान शरीक होंगे। कराची के इलाके कोरंगी में डाकुओं ने दुकानदारों, राहगीरों और रिक्शे वालों को लूट लिया। मुल्जिमान दुकान से नकदी और दूध के डब्बे भी ले गए। बहादुराबाद थाने के एहलकार का कारसाज के करीब डाकुओं से मुकाबला। 2 डाकुओं को वारदात के बाद फरार होते हुए गिरफ्तार कर लिया। बसों की एक और खेप कराची पहुंच गई। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, नई बसों की आमद से आवाम को सफर में मजीद आसानी होगी। चंद दिनों में नए रूट्स शुरू किए जाएंगे। अगस्त और अक्टूबर में मजीद बसें कराची पहुंचाई जाएंगी। $50,000 नौजवानों को मुफ्त IT तालीम देने का प्रोग्राम। गवर्नर हाउस कराची में 30,000 नौजवानों का एंट्री टेस्ट आज होगा। अब तक 20,000 बच्चे मुफ्त IT कोर्स के लिए टेस्ट दे चुके हैं। यूरोप में PIA की परवाजों की बहाली में पेशरफ। यूरोपीय एविएशन एजेंसी सितंबर में PIA और CAA का फिजिकल ऑडिट करने पाकिस्तान आएगी। फाइनल कामयाब ऑडिट के बाद PIA की यूरोप में परवाजें बहाल हो जाएंगी। PIA पर जून 2020 से यूरोपीय ममालिक में परवाजों पर पाबंदी है। इन सब के पीछे जिनका हाथ है उन सबको सख्त से सख्त सजा दीजिए। ये सब देख के बहुत अफसोस हुआ है कि हमारे जिना हमारे कायद आज़म की यादें थी यहाँ, वो सारी इन्होंने जलाई हैं। जिसने भी ये किया है उन्हें उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बराए खवातीन का जिना हाउस का दौरा। तालिबात और फैकल्टी मेंबरान की नौमाए वाक़यात की शदीद मजम्मत। कहा, मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये तकरीब कारी की गई। शरपसंद और आलाकार याद रखें, ऐसी साजिशों से फौज और पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं कर सकते।
लंदन में मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ एहतजाज, मरीज बच्चे को रास्ता नहीं दिया गया। मां ने पहले मिन्नत समाजत फिर बरहमी का इजहार किया, रास्ता देने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने मरीज बच्चे के लिए फिर भी रास्ता नहीं छोड़ा। पाकपतन में बरे सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के 781वें उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। एशिया कप फाइनल में रिवायती हरीफ मद्दे मुकाबल, भारत ए की दावत पर पाकिस्तान ए की बैटिंग जारी। कौमी ओपनर्स का पुरएतमाद आगाज, साइम अयूब और साहबजादा फरहान की नेस्ट सेंचुरियां। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से कोलंबो में खेला जाएगा। शाहीनों को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है।